नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट का खास कार्यक्रम न्यूज़ अपडेट। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज उत्तर प्रदेश अनलॉक हुआ है और ख़ास तौर से नोएडा में थोड़ी छूट मिली है शासन प्रशासन से, और इसलिए आज हम आपको नोएडा के आसपास का माहौल दिखाते हैं कि यहाँ पर अनलॉक का क्या असर हुआ है, जनजीवन कितना पटरी पर लौटा है और अभी कितना लौटना बाकी है। अभी हम अपने मोहल्ले से बाहर निकल रहे हैं, लगभग 7:30 बज गए हैं और देखिए कि लाइट वगैरह जल गई हैं और ये है नोएडा का माहौल। और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं पूरा कि क्या सीन है आज नोएडा का। ये मेन रोड है, इस पर आप देख रहे हैं कि बहुत सीमित संख्या में वाहन आ जा रहे हैं, वाहनों का आवागमन हो रहा है और एक अजीब तरह की शांति, बहुत ही शांत शाम है ये, और इस शाम का बड़ा आनंद आ रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लॉकडाउन खुल जाता है तो जिस तरह से वाहनों की गहमागहमी सड़क पर हो जाती है, वो कहीं ना कहीं हमें दबाव में रखती है, वाहनों का दबाव हम महसूस करते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन लगता है और लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खुलता है तो फिर उसका पता चलता है और लोगों का सीमित संख्या में बाहर निकलना कितना सुकून देता है, ये लॉकडाउन के खुलने के बाद पता चलता है। क्योंकि लॉकडाउन में हम घर के अंदर होते हैं और उस समय हम यह सीन नहीं देख पाते हैं, घर में ही कैद रहते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन खुलता है, कर्फ्यू खुलता है, तब हमें बाहरी दुनिया की शांति का अनुभव होता है। लेकिन जब लॉकडाउन पूरी तरह से खुल गया होता है तो उस समय जो है वाहन जो है, वाहनों की भीड़, वाहनों का दबाव हमें खलने लगता है, हमें चुभने लगता है, हमें परेशान कर देता है। एक अनजानी सी बेचैनी हमें महसूस होती है जब इन सड़कों पर वाहनों की रेलम पेल हो जाती है। तो उस समय हमें एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस होती है। और अभी देखिए बहुत सीमित संख्या में दुकानें खुल रही हैं, बहुत मार्केट पूरी तरह से खुली गई है और क्योंकि शाम हो गई है इसलिए गाइडलाइन के हिसाब से दुकानें बंद भी हो रही हैं। और ये देखिए आज हम आ गए हैं मार्केट में। देखिए हमारे मित्र हैं, इनकी दुकान है और इनकी दुकान आज खुल गई। आज ही खुली है कि पहले से खुली? दुकान आज खोल रहे हैं ना। आज कैसा लग रहा है दुकान खुल गई? आज नंबर है मेरा इनके पास, बात कर। आज कस्टमर आ रहे थे कि नहीं? कहाँ पे आ रहा है साहब कस्टमर यहाँ पे? अभी कस्टमर नहीं आ रहा है। नहीं, इतना दुक्का आ रहे हैं, बस क्या किया जाए, बड़ी हालत खराब है साहब। ये बताइए कोरोना फैलने में किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? हाँ? ये कोरोना फैलने में किसको जिम्मेदार मानते हैं? हाँ, चीन को मानते हैं। ये कोरोना जो है चीन ने फैलाया है, कैसे कर सकते हैं? भाई वही लाया तो अपना ठीक कर लिया, हर देश को बर्बाद कर दिया। हाँ, ऐसा आज चर्चा हो रही है। लेकिन यार लोग कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव में हमारे नेताओं ने भी काफ़ी कुछ
ये सब जीपीएल जो नेते हैं ना, जो घरे बैठे कोई काम नहीं है, हाँ। वही लोग को मोदी की बुराई बतला रहे हैं। नहीं, मोदी की बुराई बात और नहीं। क्या, पर राजनीति वाली बात करो तो फिर राजनीति वाली बात पे आओ। नहीं, मोदी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी भाई बहुत सही आदमी है, आप उनके चक्कर में मत पड़िए। लेकिन भाई ममता दीदी ने तो वहाँ मसक दिया। तो मसक क्या दी, वो बांग्लादेशी सोट डलवा के मसक क्या दी। अब भाई चाहे जो कहो, लेकिन तो अब इस समय हकीकत है, मैं 16 साल में बंगाल में रहा हूँ। ममता दीदी कितनी धांधली करती, हमसे ज्यादा आप नहीं जानोगे। अरे यार मोदी 2 जी, बजे के बाद जोर पड़ता है बंगाल में, टोटल बांग्लादेशी देते हैं गुंडाई वगैरह। अरे यार केंद्र सरकार पूरी गवर्नमेंट वहाँ मौजूद थी, ऐसे कैसे भाई कर हम लेंगे? मोदी का विरोधी हो गए, इसलिए कैमरा लेके चले हो। नहीं जो बात है हकीकत। देखिए तरह तरह के लोग हैं जो मोदी जी के समर्थक हैं, वो बिल्कुल अनन्य समर्थक हैं, वो दूसरे किसी का नाम नहीं सुन सकते हैं। नो डाउट मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई जो सच्चाई है, उस सच्चाई को जो है सामने लाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी के समर्थक हैं या जो मोदी के विरोधी हैं, उन दोनों में से लोग कोई दूसरा विचार सुनने को तैयार नहीं है। जो विरोधी हैं वो मोदी के समर्थन में कुछ नहीं सुन सकते, और जो मोदी के समर्थक हैं वो मोदी जी के विरोध में एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं है। आवाजाही शुरू हो गई है और इतनी रात को भी जो है वाहनों का आना जाना जारी है। और आज हम आपको ज़्यादा दूर तक नहीं, बस अपने मोहल्ले के आसपास दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के अनलॉक होने का नोएडा पर क्या असर पड़ा है। यह हम आपको अभी अपने मोहल्ले के आसपास की जो है वहीं की सीन दिखा रहे हैं। ये सरस्वती शिशु मंदिर है जो कि हमारे मोहल्ले के पास में ही है। और आज हम आपको मेडिकल स्टोर तक ले चलेंगे और मेडिकल स्टोर तक की सीन दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। तो देखिए गन्ने की भी दुकान खुल गई है। अच्छा भैया, दुकान आज ही खुली है या पहले से खोल रहे हैं? दुकान आज ही खुली है, पहले से खोल रहे हैं? हेलो, बंद रही थी दुकान, लॉकडाउन बंद रही थी ना? भाई बंद थे, आज खुली है? हाँ, कब खुली है? भाई जानते हो गरीब लोग का बहुत खाते हैं, पुलिस बहुत खाती है गरीब लोग का। ये बताओ, मारने भगा भी आई थी पुलिस, क्या दिन जाओ भगा देते, तो मैंने भाई बंद कर भाई ने तुम्हें किया। ये बताओ गरीबों की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? ये तो भाई होंगे मोदी। अच्छा, और किसी को मानते हैं? ये किसी को नहीं मानता भाई। अच्छा, आज दुकान खुल गई है तो कैसा लग रहा है? आज खुल रही है तो भाई रोटी के लिए अच्छा लग रहा है हमको भी। कस्टमर आ रहे हैं ना? हाँ आ रहे हैं भाई, खाते हैं पीते हैं। चलो ठीक है, मेरी शुभकामना है तुम्हारी दुकान अच्छी चले और अब आगे कोई लॉकडाउन ना लगे, ठीक है? अरे तो मैं तो यही तो कहता हूँ, मोदी जी का आगे कोई न लगा तो अच्छा है। अच्छा, ये बताओ कि मोदी को क्या करना चाहिए ये सारी चीज़ें ठीक करने के लिए? ये सारे कुछ वीडियो वाले हैं, उनको क्या ठीक करेंगे? हाँ, ये सारे कुछ वीडियो वाले हैं, क्या ठीक करेंगे भाई? नहीं, उनको क्या करना चाहिए? सारी को हाँ, भाई सारी को भी करना चाहिए यार, मोदी के बारे में हम लोग के बारे में लगा दिए। चलो ठीक है। ये अभी मैं गन्ने के जूस की दुकान पर था और इस दुकान पर आपने देखा, इससे पहले जो ऑक्सीजन मिले थे वो मोदी जी के अनन्य समर्थक थे। और गन्ने के जूस वाला व्यक्ति जो है वो कह रहा सारी मुसीबतों की जड़
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब इसको क्या कहोगे, जब मोदी जी का मामला आता है तो कोई नॉर्मल रह ही नहीं पाता, कोई निष्पक्ष नहीं रह पाता, कोई बीच का रास्ता नहीं अपनाता। जब भी मोदी जी की चर्चा होती है तो या अगला व्यक्ति मोदी जी का अनन्य समर्थक होगा या मोदी जी का अनन्य विरोधी होगा। ये अजीब सी विडंबना है कि समाज में जहाँ भी जाओ कहीं भी निष्पक्ष सोच, निष्पक्ष विचार बहुत कम सामने आता है। आपको या तो कोई मोदी जी का समर्थक मिलेगा या मोदी जी का विरोधी मिलेगा, बीच का बंदा आपको नहीं मिलेगा। पता नहीं क्या मोदी जी ने कर दिया है कि उनको लेकर के हर इंसान एकदम एक्टिविस्ट नज़र आता है, एक्टिविस्ट की तरह विचार व्यक्त करता है, एक्टिविस्ट की तरह सोचता है, एक्टिविस्ट की तरह बोलता है। और कोई भी बंदा आपको निष्पक्ष बोलता हुआ नहीं मिलेगा। मोदी जी को लेकर के ये एक विशेष धारणा है जो समाज में व्याप्त है। आप जहाँ कहीं भी देखेंगे कोई भी चर्चा पर चर्चा होगी तो आपको वहाँ पर मोदी जी के समर्थक और मोदी जी के विरोधी दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको तटस्थ होकर के सोचने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये ऐसा इशू है, ये एक ऐसी विडंबना है और ऐसा किसी भी प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुआ। इतना लगाव के साथ कोई भी पहले राजनीतिक चर्चा नहीं करता था। खास तौर से प्रधानमंत्री को लेकर के लोग इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से ये लोग एग्रेसिव हो गए। अच्छा भैया, ये दुकान पहले से खुल रही है कि आज लॉकडाउन खुलने भी खुली? एक हफ्ते से खुल रही है। चलो ठीक है। ये देखिए, ये छोटी छोटी दुकानें लगती थी और यहाँ बता रहे हैं लोग कि उनकी दुकानें पहले से भी खुल रही हैं। हो सकता है कि ये फल है और सब्जियां हैं, इनकी वजह से ये लोग जो है हो सकता है कि दुकानें खोलने की इनको इजाज़त रही हो। इसलिए कुछ दुकानदार ये बता रहे हैं कि इनकी दुकानें जो है पहले से खुलती रही हैं। तो आज हमने आपको नोएडा के आसपास की काफ़ी सैर करा दी है और कुछ लोगों से बातचीत करके आपको पूरा माहौल दिखा दिया है कि नोएडा के आसपास क्या चल रहा है। अभी हम यहाँ से मेडिकल स्टोर की दुकान पर चल रहे हैं और वहाँ दिखाएंगे कि लोग मेडिकल स्टोर पे कितने लोग आ रहे हैं, दवाइयाँ खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, या दवा की दुकान पर भीड़ का क्या नज़ारा है। क्योंकि लॉकडाउन के समय भी दवाओं की खरीदारी के लिए लोगों के आवागमन की छूट रहती है, तो इसलिए वैसे आपको बता दें कि नोएडा में लॉकडाउन की बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं रही है। नोएडा में लोग आमतौर पे खुद ही कोरोना के लेके कॉन्शियस थे। जिस तरह से आसपास डेथ रेट सामने आ रही थी, लोग एक दूसरे को मरते हुए देख रहे थे, ऐसे में नोएडा के लोग डर गए थे और इसलिए नोएडा के लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। इससे पहले हमने आपको वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से गलियां सूनी थी, कहीं कोई दिख नहीं रहा था। आज शाम को भी मैं निकला हूँ तो आज गलियों में भी चहल पहल दिखाई पड़ रही है, लोग आ जा रहे हैं।
कोई दिक्कत सामने नहीं आ रही है। देखिए हम इस मार्केट में आ गए हैं। इस मार्केट में जो है ये मिठाई की दुकान खुली है थोड़ा, और मेडिकल स्टोर खुला है, और कुछ खास दुकानें वहाँ खुली नहीं है। जो खुली है दवा की भी दुकानें खुली हैं, और कोई दुकान जो है यहाँ खुली नज़र नहीं आ रही है। तो आज हम यहाँ से दवा लेते हैं और फिर वापस लौट। 7:50 हो गए हैं और काफ़ी अंधेरा भी हो गया है, और हमारे यहाँ तो 7 बजे ही कॉलोनी का गेट बंद हो गया था। जो शॉर्टकट से हम बाहर निकलते थे उसमें ताला बंद हो गया है, तो हम मेन गेट से निकल के बाहर आए हैं और मेन गेट से ही कॉलोनी के अंदर जाएंगे। तो लोगों में बहुत केयर बढ़ गया है। शायद यही वजह है कि नोएडा में कोरोना पर जो है काफ़ी नियंत्रण रहा है, तो लोगों की अवेयरनेस की वजह से ये स्थिति आई है। तो लेकिन ये है कि लगभग 8 बजने वाले हैं, लेकिन देखिए वाहनों का आवागमन जारी है और गलियों में भी चहल पहल दिखाई पड़ रही है। और लेकिन हमारे मोहल्ले में मेन रोड के बाहर से ही जाना होगा। तो अभी आपने देखा था कि 2 तरह के लोग मिले थे, एक मोदी जी के समर्थक थे और एक मोदी जी के विरोधी। तो कहने का मतलब अभी के सर्वे में आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी मामला 50-50 का है। 50% लोग मोदी जी के समर्थन में बोलते हैं, तो इतने ही उनके विरोध में। किसी दिन और मैं सर्वे करूंगा तो ये बताऊंगा कि वास्तविक प्रतिशत क्या है नोएडा का। तो किसी और दिन मैं उसका सर्वे करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि नोएडा में मोदी जी के समर्थन और विरोध की क्या है। बंगाल में आपने देखा कि एक सज्जन कह रहे थे कि वहाँ पे ममता जी गुंडई के बल पर चुनाव जीती हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार अलापन बंदोपाध्याय को परेशान करने के लिए बुला रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें बचा लिया। उन्हें जो है दिल्ली नहीं आने दिया और अलापन बंदोपाध्याय के साथ तो पूरी तरह डट कर खड़ी हो गई, और इसे ममता बनर्जी की छवि एक हीरो की बन रही है और केंद्र सरकार के ऊपर बदले की भावना से काम करने के आरोप लग रहे हैं। मार्केट में ये चर्चा हो रही है। आज क्योंकि देर हो गई थी, इसलिए हमने इस मुद्दे को विस्तार से नहीं उठाया, लेकिन किसी और दिन हम बाहर निकलेंगे तो आपको आसपास का सीन दिखाएंगे और आपको तो चर्चा भी दिखाएंगे कि लोग बंगाल और केंद्र सरकार के फैसले को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या उनके विचार हैं। वो चीज़ें कोई चर्चा आयोजित करूँगा तो उस चर्चा में ये बात निकल कर सामने आएगी। तो हम बहुत जल्दी इस संदर्भ में रोड पर राह चलते चर्चा का आयोजन करेंगे और उस चर्चा में आप वास्तविक स्थिति जान पाएंगे
कि क्या लोग सोच रहे हैं ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के पक्ष को लेकर। इन्फो पोस्ट की खासियत है कि इन्फो पोस्ट जो है एक पंथ दो काज करता है। आपको आसपास का माहौल दिखाता है, आपको जानकारी देता है, और उसी समय में उसी बीच में जो है राजनीतिक चर्चा भी आपके सामने लाता है। इन्फो पोस्ट हमेशा राजनीतिक चर्चा कराता है, किसी तरह की बहस और विवाद में नहीं पड़ता है, और जहाँ बहस की स्थिति बनती है इन्फो पोस्ट वहाँ कार्यक्रम को क्लोज कर देता है, क्योंकि बहस से दुर्भावना पैदा होती है और चर्चा से जानकारी बढ़ती है, परसेप्शन बनता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, एक स्पष्ट नीति बनती है, एक स्पष्ट विचारधारा बनती है कि आखिर कौन सही है कौन गलत है, और उसी के आधार पर जनमत तैयार होता है, और उसी के आधार पर किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन और विरोध होता है, और उसी के हिसाब से मतदान भी होता है, और उसी के हिसाब से लोगों के मन मुताबिक सरकार का गठन होता है। तो हमारी इस चर्चा का यही उद्देश्य होता है, किसी भी नेता, किसी भी पार्टी और किसी भी सरकार का विरोध या समर्थन हमारा लक्ष्य नहीं होता है। हमारा लक्ष्य साधारण सा होता है कि हम आप तक जन भावना के बारे में जानकारी पहुंचाएं। जन भावना क्या है इसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचे, आपको पता चले कि किसी खास मुद्दे पर हमारे देश के लोग क्या सोच रहे हैं और कितने प्रतिशत लोगों के क्या विचार हैं। और इससे सरकार भी अपनी नीतियाँ तय करती है, सरकार को भी अपनी गलती का एहसास होता है और सरकार उसके हिसाब से नीतियाँ बनाती है, और फिर सरकार अपने में सुधार ला पाती है, और उससे लोगों को भी फ़ायदा होता है। तो इन्फो पोस्ट का जो उद्देश्य है यही है कि आपको सच्चाई से जोड़े, ताकि आप हमेशा सच से रूबरू रहें, आप अपडेट रहें, आपको ये जानकारी रहे कि जन भावना क्या है, और इसी के हिसाब से आप अपना विचार बना पाएँ। आज के वीडियो में इतना ही। हम अपनी कॉलोनी के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, अपनी कॉलोनी के पास पहुंच गए हैं। आपको मेडिकल स्टोर तक जाकर वहाँ के दृश्य दिखाए, और आप इस वीडियो को केवल देख करके न छोड़ दें, इस वीडियो को आगे तक बढ़ाएं और हमें बताएं कि इस कार्यक्रम में हम और क्या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम जो है आपका कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम आपके विचारों के अनुसार इसे सुधारा जाएगा, क्योंकि जब तक हम सुधार नहीं लाएंगे तब तक आपको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा इस कार्यक्रम का। तो ये आपका अपना कार्यक्रम है, इसकी बेहतरी के लिए आप बराबर सुझाव देते रहें, कमेंट करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि आपके लिए हम एक अच्छा कार्यक्रम बना सकें। तो अभी हम वीडियो को यहीं संपन्न करते हैं, और आशा है कि आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएंगे
और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों का एक आकर्षक गुलदस्ता लेकर। तब तक इन्फो पोस्ट को करते रहें शेयर, ताकि कोई भी खबरों की सुर्खियों से ना रहे बेखबर। और हाँ, अगर आपने इन्फो पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ आपकी बात। इस चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि हमारे सभी नए वीडियो के अपलोड होने की जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले वीडियो के नीचे दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर जाना होगा। कंप्यूटर में देख रहे हैं तो क्लिक करना होगा, और अगर मोबाइल फोन में देख रहे हैं तो बटन को टच करना होगा। ऐसा करने पर आपको 3 ऑप्शन यानी ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन 3 विकल्प घंटी के आकार वाले बटन के सामने दिखेंगे, जैसा कि हरे रंग के घेरे में दिखाया गया है। इनमें आपको ऑल वाले घंटी के बटन को टच करना है। बस टच करते ही हो गया सब्सक्राइब। आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्रीकांत सिंह को दें इजाजत। नमस्कार।